हेलो प्लांट्स लवर्स, कैसे हैं आप। मेरा थंबनेल देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कोकोपीट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, घरों में जगह नहीं होती है और हमें टेरेस को भी बचाना रहता है, वज़न ना रहे, हमारी छतों पर ज़्यादा वज़न ना पड़े, गमले हल्के रहें और प्लांट्स की रूट्स भी अच्छे से फैले, मिट्टी वेल ड्रेन बने, इसलिए हमें कोकोपीट की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। 1 केजी का ब्रिक हमें 80 से 90 रुपए का मिलता है। इसे हमें बीज की दुकान से, नर्सरी से या ऑनलाइन ख़रीदना पड़ता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत ही महंगे पड़ते हैं। इसका सस्ता और अच्छा उपाय है ये लकड़ी का बुरादा। इसे हमने जहाँ फर्नीचर बनता है वहाँ से ख़रीदा है। इसे आप भी अपने किसी आसपास के फर्नीचर बनाने वाले के यहाँ से ख़रीद सकते हैं, या कारपेंटर जो लकड़ी के सामान बनाते हैं वहाँ से बहुत ही आसानी से ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने के बाद आप इसे इस छलनी से, जाली वाली से इसको छान लें। लकड़ी के कुछ मोटे पार्ट रहते हैं उनको अलग कर लें, क्योंकि जब हम इसको डिकम्पोस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल भी डिकम्पोस्ट नहीं होगा, यूं ही बना रहेगा, ये बेकार हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ये हमारे किसी काम का भी नहीं रहेगा। इस तरह से मैंने सारे लकड़ी के बुरादे को छान लिया है। देखिए, आप भी इसी तरह से छलनी या किसी जालीदार चीज़ से इसको छान कर रख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये हमें पड़ा कितने का। ये 1 केजी हमें 5 रुपए का पड़ा। ये हमारा पूरा लकड़ी का बुरादा 8 केजी है, यानी कुल मिलाकर हमें ये पूरा 40 रुपए का बुरादा पड़ा, जो हमें कोकोपीट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और हमारे बहुत ही काम का है। ये एक तरह से कोकोपीट का सस्ता और अच्छा उपाय है जो हर बिगनर्स गार्डनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर गार्डनर पैसे वाला नहीं होता कि जाकर महंगे महंगे कोकोपीट खरीदे। कोई मिडिल क्लास है, कोई छोटा गार्डनर है जिसके पास कम पैसे हैं और वो गार्डनिंग का शौक़ रखता है, चाहता है हमारा भी गार्डन सुंदर और हरा भरा रहे और छत पे लोड भी ना पड़े गमले का। इसका सस्ता और अच्छा उपाय है लकड़ी का बुरादा। इसको आप भी परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं अपने गमलों में। इसका कई तरह से यूज़ है। इसको सीडलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बड़े बड़े ग्रो बैग में इस्तेमाल करते हैं और फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और सब्जियों वाले प्लांट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही काम का है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कभी भी डायरेक्ट इस बुरादे को आप अपने प्लांट में यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है। इसको डिकम्पोस्ट करना पड़ता है। देखिए, ये बिना डिकम्पोस्ट वाला लकड़ी का बुरादा है। ये वाइट कलर का दिख रहा है और यहाँ मैंने फरवरी मंथ में इसको डिकम्पोस्ट करके रखा हुआ था। देखिए, ये ब्राउन कलर का हो गया है, बिल्कुल कोकोपीट लग रहा है। इस तरह से आप जब डिकम्पोस्ट करके आप अपने प्लांट में इसको यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हरा भरा रहेगा। जैसा कि सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में हमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट लगाने होते हैं, उनकी सीडलिंग करनी होती है और सर्दियों वाले जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके सीड्स बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हमें मिट्टी में ना उगाकर हमें कोकोपीट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम इस लकड़ी के डिकम्पोस्ट किए गए बुरादे को सीडलिंग ट्रे में या किसी छोटे ग्रो बैग में आप सीड्स को लगाकर बहुत अच्छे से जर्मिनेट कर सकते हैं। सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे और प्लांट भी खूब हेल्दी रहेगा। इसको डिकम्पोस्ट कैसे करना है आइए चलते देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये दही। अगर दही नहीं आपके पास है तो आप मट्ठे का इस्तेमाल कर सकते हैं या छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमने देखिए 200 ग्राम दही ले रखी है। आधा लीटर पानी में हमने इसको घोल लिया है खूब अच्छे से। ये लकड़ी के बुरादे को डिकम्पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इसमें नाइट्रोजन भी होता है और इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लकड़ी के बुरादे को बहुत ही जल्दी डिकम्पोस्ट कर देंगे और हमारा लकड़ी का बुरादा 15 से 20 दिन में डिकम्पोस्ट होकर तैयार हो जाएगा और अगस्त के मंथ में हमें ये डिकम्पोस्ट बुरादा मिल जाएगा, जिसमें हम सीडलिंग भी कर सकते हैं और ठंडियों वाले प्लांट भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको हम 3 से 4 लीटर नॉर्मल वाटर में इसको मिक्स करके खूब अच्छे से घोल लेंगे।
घोलने के बाद हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, वो है यूरिया, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और हमें लकड़ी के बुरादे को डिकम्पोस्ट करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इसलिए हम वज़न करके ले लेंगे 150 ग्राम यूरिया। अगर आपके पास और ज़्यादा यूरिया है 200-300 ग्राम आप इसमें डाल सकते हैं। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अच्छे से आपका लकड़ी का बुरादा डिकम्पोस्ट हो जाएगा। मेरे पास यूरिया कम था इसीलिए मैंने कम लिया है बाद में और मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए मेरी 10 लीटर की बाल्टी है, इसमें मैंने 5 लीटर नॉर्मल पानी लिया है। इसमें अच्छे से घोल देंगे, ये बहुत ही आसानी से घुल जाएगा और इसको हम इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से हमने घोल कर रख लिया है। इन्हीं से हमें डिकम्पोस्ट करना है और ये लकड़ी का बुरादा हमें 15 से 20 दिन में डिकम्पोस्ट होकर मिल जाएगा। अगर हम इस लकड़ी के बुरादे को डायरेक्ट अपने प्लांट में ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं तो हमारे प्लांट में जितना भी नाइट्रोजन है ये अपने अंदर खींच लेगा अपने आप को डिकम्पोस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें कार्बन होता है और ये अपने आप को डिकम्पोस्ट करने के लिए नाइट्रोजन ढूंढता है जो इसे प्लांट से मिल जाता है। और जो हम प्लांट में नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र डालते हैं वो भी ये खुद अपने अंदर ले लेता है। प्लांट को मिल नहीं पाता और आपका प्लांट कुछ ही दिनों में सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए आप ये गलती कभी भी ना करें। डायरेक्ट लकड़ी का बुरादा किसी दुकान से या फर्नीचर वाले के यहाँ से लाकर कभी भी अपने प्लांट को इसमें ग्रो ना करें। पहले डिकम्पोस्ट कर लें। इसको डिकम्पोस्ट करने के कई तरीके हैं। अगर इसको हम ज़मीन में गड्ढा करके इस बुरादे को दबा देंगे तो ये 10 से 12 महीने में डिकम्पोस्ट होने का टाइम ले लेगा। दूसरा है इसको इसी में लकड़ी के बुरादे में अगर कुछ मात्रा हम गोबर की खाद मिलाकर किसी जूट वाली बोरी में या कहीं टब में या किसी और जगह दबाकर बंद करके रख देंगे तो इसको 5 से 6 महीने लग जाते हैं डिकम्पोस्ट होने में। सबसे आसान और सबसे इजी तरीका यही है। अगर आप जल्दी इसको डिकम्पोस्ट करना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए तरीके से आप डिकम्पोस्ट करें, आपको बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। इसको इसी पानी से पहले हमने देखिए मट्ठे का पानी डाला है दही का, फिर हमने यूरिया मिलाया हुआ पानी डालकर इसको खूब अच्छे से भिगा कर रख दिया है। 3 से 4 घंटे आप इसको इसी तरह भीगा रहने दें। फिर किसी जूट की बोरी में या किसी प्लास्टिक के बोरी में इसको भर के आप कहीं शेड वाली जगह पे रख दें या बरसात का मौसम चल रहा है ऐसी जगह रखें जहां बारिश के छींटे इस पर पड़ें। अगर आप किसी शेड वाली जगह रखते हैं तो आप इस बुरादे को सूखने ना दें, इसमें हल्की हल्की सी वाटरिंग करते रहें जिससे ये गीला बना रहे। और इस लकड़ी के बुरादे को जहाँ भी आपने रखा है इसको उलटते पुलटते रहें और मिक्स करते रहें, पानी के छींटे मारते रहें जिससे ये सूखने ना पाए, इसमें नमी बनी रहे। इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से डिकम्पोस्ट होकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और आपको कोकोपीट की जगह बहुत ही आसान ये विकल्प है लकड़ी के बुरादे को तैयार करने का और अपने गार्डन में यूज़ करने का। इससे आप इस तरह से भरकर रख सकते हैं। देखिए मैंने सारे बुरादे को इस बोरी में भरकर रख दिया है और इसमें मैं बार बार हल्की हल्की वाटरिंग करती रहूँगी, थोड़े थोड़े पानी के छींटे देती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आप मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहेगा। दोस्तों में शेयर भी करें। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव और अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहें। मैं कोशिश करूंगी गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी नई जानकारी है, नए टॉपिक्स हैं और नए वीडियो आपसे शेयर करूं जिससे आपको गार्डनिंग करने में आसानी हो। देखिए लकड़ी को बुरादे को डिकम्पोस्ट करने के बाद हम इस तरह से सीडलिंग ट्रे में भरकर अपनी सर्दियों वाली जितने भी सीड्स हैं या गर्मियों वाले वेजिटेबल हैं, फ्लावर सीड हैं, इस तरह से आप बहुत ही ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कोकोपीट की तरह ही काम करता है, मैं तो कहूँगी उससे ज़्यादा ही अच्छा ये है। हम गार्डनर्स के लिए ये बहुत ही सस्ता और अच्छा उपाय है। अगर हमें कहीं से लकड़ी का बुरादा मिल जाता है तो आप प्लीज़ इसको डिकम्पोस्ट करके रख लें, ये आपके सालों साल काम देगा। आप अगर ग्रो बैग में फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं उसको भी आप सोइललेस मीडिया में आप इस लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल करके आप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। या आप इस तरह से 2 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा बालू रेत और 1 हिस्सा डिकम्पोस्ट किया हुआ लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करके बहुत ही
वेल ड्रेन पॉटिंग सोयल तैयार कर सकते हैं, जिसको आप गमले में भरकर अपने प्लांट को जब लगाएंगे तो आपके प्लांट की रूट्स बहुत अच्छे से फैलेगी। आपके प्लांट में पानी नहीं रुकेगा, जिससे रूट रॉड या नीमाटोड या और भी कोई फंगल इन्फेक्शन आपके प्लांट में नहीं लगेगा। आपका प्लांट भी हेल्दी और हरा भरा रहेगा। जब आप लकड़ी के बुरादे को डिकम्पोस्ट करके अपने गार्डन में यूज़ करते हैं, टेरेस गार्डन में यूज़ करते हैं, तो आपका गार्डन भी साफ़ सुथरा रहता है और प्लांट्स में कोई भी फंगल इन्फेक्शन और ना ही कोई बीमारी लगने का डर रहता है। इसलिए आप बहुत ही इजी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट में ये होता है, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारे गमले की मिट्टी सोयल सूख नहीं पाती है और हमारा प्लांट जड़ से गलने लगता है। कोकोपीट का इस्तेमाल करने के जहाँ फ़ायदे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इसको यूज़ करने के नुकसान है, जो कि लकड़ी के बुरादे को इस्तेमाल करने से कोई भी नुकसान नहीं है। हम अपने प्लांट को प्लांट के ही वेस्ट मटेरियल से ग्रो करते हैं, जिससे हमारा प्लांट बहुत अच्छा बना रहता है। देखिए डिकम्पोस्ट होने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है, ब्लैक हो जाता है एकदम से। आप बड़े से बड़ा ग्रो बैग भर सकते हैं और सीडलिंग ट्रे में सीडलिंग भी कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर अगले वीडियो में।